जैन जी की एक तरीके से जीत, सो कॉल्ड जैन जी, सारे जैन जी ऐसे नहीं होते जैसा कि अभी देखने में आए हैं सामने वो दिलचट्टे, वो जैन जी सारे ऐसे नहीं होते हैं। वो ऐसे माँ बाप के पुत्र पुत्री थे जिनको कि बिल्कुल ध्यान नहीं था कि वो परवरिश क्या दे रहे हैं। या तो पूरी तरह से आधुनिकता में खोए थे या अपने आप में मस्त थे, ऐसे माँ बाप के वो पुत्र पुत्री थे। तो सो कॉल्ड जैन जी जो अभी आंदोलन था, उसकी जो सफलता है उसके से प्रेरित होकर के भी कहीं ना कहीं आरक्षण के लिए आवाज़ जो उठाई जा रही है। मैं पहले ही बता दूं आप लोगों के लिए ये कुछ बहुत सफल शायद ही हो पाए, क्योंकि आपसे कोई डरने वाला नहीं है। आप सवर्ण हो, आपका वोट प्रतिशत कम है इन लोगों के हिसाब से, नेताओं के हिसाब से। और आज एक वक्तव्य आ गया मोहन भागवत जी का, बहुत ही तकलीफ़ हुई देख के। बोलते हैं आरक्षण तब तक नहीं हटेगा जब तक समानता नहीं आएगी। जो विषमताएं आज आप पैदा कर रहे हैं समाज में, 10 साल के संविधान में डाले गए आरक्षण को 78-69 साल तक खींच करके ले आने के बाद, वो विषमताएं आप कब कैसे दूर करेंगे? भागवत जी, आरएसएस की मैं बहुत 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 इज्जत करती हूँ, सम्मान करती हूँ, दिल से सम्मान करती हूँ। कृपया जो भी बोले, कई बार आप कुछ ऐसा बोलते हैं जो बिल्कुल पचता नहीं है। आरक्षण को पूरी तरह से खत्म होना चाहिए। आरक्षण हटाओ आंदोलन के मुखिया और सभी समर्थकों को मेरा साधुवाद है। इस लड़ाई को अंतिम दम तक लड़ते रहिए। मेरा भी जो समर्थन हो सकेगा अपने स्तर पे मैं करती रहूँगी, ऐसी बातें करती रहूँगी। एक छोटे से छोटा एक अणु के समान, तिनके के समान भी सकारात्मक विचार अपने डालती रहूँगी। देखिए, आपके साथ कोई भी पार्टी खड़ी नहीं दिखेगी, न बीजेपी, न कांग्रेस, न अन्य विपक्षी पार्टियाँ, कोई भी आपके साथ नहीं देने वाला है, क्योंकि शोषण तो आपका हो रहा है। दशकों से शोषण हो रहा है, आज़ादी के बाद से शोषण हो रहा है लगातार। जो एक गढ़ा गया मिथ और थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं सही भी था जमींदारी के समय पे, लेकिन अब कोई शोषण की स्थिति में नहीं है। अब हम शोषित वर्ग हैं, तो उस पर नमक मत डालिए हमारे जले पे। और सभी सवर्ण, आपके साथ कोई भी पार्टी कहीं भी नहीं है क्योंकि किसी को भी अपना वोट बैंक खोना नहीं है, ये बात आप जान लो। आप आओगे, आप लाठी भी खाओगे, लाठी खा चुके हो जयपुर में। आप गोलियां भी खा सकते हो, क्योंकि आपके लिए कोई रोने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, हम बलशाली हैं, हम बुद्धिमान हैं। हम इस जंग को जारी रखेंगे अंतिम दम तक। और उसका एक तरीका ये भी है कि आगामी चुनाव में जहाँ भी चुनाव हो रहे हो, किसी भी पार्टी को वोट मत डालिए, किसी भी प्रत्याशी को वोट मत डालिए। बस एक मांग रखिए, हमारा अगर आपको वोट चाहिए तो आपको आरक्षण को बंद करने में सहायक होना पड़ेगा। आपको मंच से कहना पड़ेगा कि हाँ, आरक्षण समाज में गहरी विषमता ला रहा है, गहरी खाई पैदा कर रहा है और भारत के साथ भी खिलवाड़ कर रहा है, क्योंकि वो मेधा के साथ खिलवाड़ कर रहा है। और भारत की मेधा मनीषा दबा करके अगर कम बुद्धिजीवी, कम ज्ञान वाले लोगों को शीर्ष पदों पर लगातार बिठाया जा रहा है, तो भारत विश्वगुरु कभी नहीं बनेगा। भारत में ये लूट खसोट, ये सारी चीज़ें चलती रहेगी, क्योंकि बुद्धि विवेक वाला व्यक्ति कहीं न कहीं सुनता भी है, समझता भी है, गुनता भी है, देश के बारे में भी सोचता है, समाज के बारे में भी सोचता है। ये जो भ्रष्टाचार है ना, ये भी कहीं न कहीं एक कारण है कि जो उस लायक नहीं है उस सीट पर बैठे हैं और केवल भ्रष्टाचार में लिप्त है, क्योंकि वो बैकडोर से भ्रष्टाचार से गए हैं। आरक्षण एक बड़ा भ्रष्टाचार है। ये कब खत्म होगा, हम अपने नेताओं से ये प्रश्न करते हैं, सभी पार्टियों से। उनका मौन गलत है और मेरी
ईश्वर से प्रार्थना है आरक्षण हटाओ मुहिम को जरूर सफल करें। जय हिंद। मैथिली सिंह, वसुधा फाउंडेशन।